नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी में अब पुराने नेताओं को वापस लाने का सिलसिला, जो वापस शामिल करने का सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। यानी जो नेता बीएसपी से निकाले गए थे, अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मुहर लग रही है उनकी वापसी पर। सुजीत सम्राट, जो कि पेशे से एडवोकेट है और दिल्ली के प्रभारी थे बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी के कैडराइज नेता है, युवा नेता है, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था लगभग 1.5 महीने पहले। अब उनको जो है वापस पार्टी में शामिल करवाया गया है। रामजी गौतम, जो कि सांसद है राज्यसभा के बीएसपी से, उनकी मौजूदगी में सुजीत सम्राट को पार्टी में शामिल करवाया गया, जिसके बाद लोगों में जो है काफी उत्साह देखने को मिला और सोशल मीडिया पर भी सुजीत सम्राट के जो है वापसी का बीएसपी में लोगों ने, बीएसपी के समर्थकों ने वेलकम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुजीत सम्राट और उससे पहले आकाश आनंद को भी पार्टी में जिन पदों से हटाया गया था, उन पदों पर वापस से जो है वो उनको नियुक्त किया गया। यानी बीएसपी में यह साफ संदेश जा रहा है कि जो नेता पार्टी से निकाले गए थे या जिनको नेताओं को, चाहे वो आकाश आनंद हो, जिनको पदों से हटाया गया था, उनको वापस लाया जा रहा है। और सोशल मीडिया पे लगातार ये मांग भी चल रही थी, चाहे वो आकाश आनंद के सिलसिले में हो और चाहे सुजीत सम्राट के सिलसिले में हो। तो ये बड़ी खबर है बीएसपी की कि बीएसपी से निकाले गए नेताओं को या पदमुक्त किए गए नेताओं को वापस बीएसपी में शामिल करवाया जा रहा है। सुजीत सम्राट ने ट्वीट करके इस पर लिखा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार दिल्ली प्रदेश के कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, कोऑर्डिनेटर सुदेश आर्य जी द्वारा बहुजन समाज पार्टी में पुनः वापसी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहुजन समाज पार्टी के सीनियर पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शुभचिंतकों का बहुत बहुत आभार। तो ये बड़ी खबर है बीएसपी की कि बीएसपी में जिन पदाधिकारियों को, जिन नेताओं को पार्टी से निकाला गया था, वो किसी भी कारणवश, सुजीत सम्राट के मामले में तो ये बात सामने नहीं आई कि उनको पार्टी से क्यों निकाला गया था, बस लेटर जारी हुआ था कि अनुशासनहीनता में उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। अब पार्टी में वापस ले लिया गया। अब एक बड़ी मांग चल रही है और काफी लंबे समय से चल रही है, वो मांग चल रही है एक ऐसे युवा नेता के लिए जो बड़े कैडराइज नेता हैं और बीएसपी में अभी भी जो है बीएसपी से निकाले जा चुके हैं काफी लंबे समय पहले, 6 साल से ज्यादा का समय हो गया उनको निकाले गए। अब लेकिन वो लगातार बीएसपी के लिए काम कर रहे हैं और बाकायदा बीएसपी का पटका यहां पर डाले रहते हैं। नाम है उनका जयप्रकाश। जयप्रकाश को लेकर भी जो है लगातार मांग की जा रही है सोशल मीडिया पे कि भाई जयप्रकाश को भी वापस लिया जाए, क्योंकि जयप्रकाश भी बहुत पुराने नेता हैं, युवा नेता हैं और बहुत कैडराइज नेता है और बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मिशन से जुड़े हुए नेता हैं। जयप्रकाश को लेकर भी अब मांग चलने लगी है और सवाल ये हो रहे हैं कि जयप्रकाश की वापसी कब होगी, क्योंकि आकाश आनंद को भी भाई पदों पर नियुक्त कर दिया गया, वापस नेशनल कोऑर्डिनेटर, वापस उत्तराधिकारी बनाया गया। सुजीत सम्राट को भी पार्टी में ले लिया गया। अब जो है जयप्रकाश को कब लिया जाएगा? दोस्तों, दरअसल मैंने जयप्रकाश के इंटरव्यू भी सुने, मैंने सुजीत सम्राट का इंटरव्यू भी सुना और सुजीत सम्राट को मैंने उनके पोस्ट, लगातार चीजें देखी। जब सुजीत सम्राट निकाले गए पार्टी से अनुशासनहीनता के आरोप में, उसके बाद सुजीत सम्राट ने कोई भी इधर उधर का बयान नहीं दिया, यानी बयान देने से वो बहुत बचे। उन्होंने कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं की। जब उनको निकाला गया उसके बाद से वो बिल्कुल शांत रहे। आकाश आनंद वाले मामले में भी ऐसा ही हुआ। जब आकाश आनंद को पदमुक्त किया गया तो आकाश आनंद की खाली एक पोस्ट आई कि जो भी बहन जी का आदेश है वो मेरे सिर माथे पर है, और उन्होंने 2-3 भावुक लाइनें लिखी। उसके बाद उनका कोई पोस्ट नहीं आया और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर से अपने जो पद था उसको हटा के उन्होंने कार्यकर्ता बीएसपी कर दिया। सबसे बड़ी बात यही है कि आकाश आनंद ने भी पार्टी से जब पदमुक्त उनको किया गया तो उन्होंने भी, वो भी चुप्पी साधे रहे। अब बात यहां आती है जयप्रकाश की कि जयप्रकाश को वापस कब लिया जाएगा। देखिए, जयप्रकाश पुराने नेता है बीएसपी के और उनको पता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति क्या है, उनका तौर तरीका क्या है और वो किस तरह से जो है वो अपने मिशन के लिए काम करती है। उनको पार्टी के नियम, कायदे, कानून भी पता है। लेकिन जयप्रकाश का मैंने इधर देखा, जयप्रकाश देखिए बेहद युवा, बेहद जुझारू नेता है। जो उनके मैंने इंटरव्यू सुने,
जो उनकी बातें सुनी उससे साफ पता चलता है कि मिशन के लिए बड़े लगनशील है और बीएसपी के लिए बहुत मजबूत है और बीएसपी में आने से बीएसपी को फायदा होगा, जयप्रकाश के आने से बात तय है। लेकिन जयप्रकाश के मैंने इंटरव्यू सुने तो जयप्रकाश जो है उनके इंटरव्यू में एक तरीके बार बार वो कहते हैं कि बस मुझे लाया जाए और मेरे पास आइडिया है मैं दिखाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बीएसपी में सबसे बड़ी चीज मैंने जो नोटिस की पत्रकार के तौर पर वो ये है कि बीएसपी में ज्यादा इस तरह की बयानबाजियां बीएसपी सुप्रीमो को भी पसंद नहीं आती। जैसे जयप्रकाश बार बार कहते हैं कि ऊपर आकाश और नीचे जयप्रकाश काम करेगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह सबको पता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद आकाश आनंद ही पार्टी को संभालेंगे और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पावर पूरी अभी से देना शुरू कर दी है, चाहे वो टिकट वितरण की पावर हो चाहे गठबंधन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की पावर हो। तो इस तरह की बातें करना कि ऊपर आकाश नीचे जयप्रकाश, इस तरह की राजनीति, इस तरह की बयानबाजी बीएसपी सुप्रीमो की राजनीति में सूट नहीं करती है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को खुद इस तरह की चीजें पसंद नहीं और ये जयप्रकाश अच्छे से जानते भी हैं। फिर जयप्रकाश का बार बार ये कहना, बार बार इस तरह का बयान देना, लंबे लंबे इंटरव्यू देना। देखिए आकाश आनंद भी लंबे लंबे इंटरव्यू दे रहे थे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति ये है नहीं। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब आती है तो बहुत सधे हुए शब्दों में मुद्दे पर बात करती है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और अब की आपने देखा होगा जब बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आकाश आनंद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस को ब्रीफ किया था उस समय जो लिखा हुआ लेटर था वही पढ़ा था और बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया कर्मियों से उन्होंने पत्रकारों से बात की तो बहुत सधे हुए शब्दों में वो अपनी बात कह के वहां से हट गए। अब जयप्रकाश का जब मैंने इंटरव्यू सुना तो जयप्रकाश लंबे लंबे इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जयप्रकाश बार बार ये कह रहे हैं कि ऊपर आकाश नीचे जयप्रकाश और जो है मेरे पास प्लान है और मैं आऊंगा, जो है बीएसपी क्यों हार रही है, बीएसपी क्यों पीछे जा रही है, इस तरह की बातें जो है वो कहीं ना कहीं बीएसपी की जो लाइन लेंथ है राजनीति की उससे थोड़ा सा हटके है। और मुझे लगता है कि यही सब चीजें जो है जयप्रकाश की जो पार्टी में वापसी है यानी बीएसपी में वापसी है उसमें रोड़ा बन रही है। यानी सबसे बड़ी चीजें देखिए बीएसपी में बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हुए हैं जो आज बीएसपी में नहीं है, दूसरी पार्टियों में है या फिर बीएसपी में भी नहीं है, दूसरी पार्टियों में भी नहीं है। उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे वो आरके चौधरी हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, सब बीएसपी की ही पौध हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी से जाने के बाद जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई या किसी पार्टी में शामिल हुए, बयान दिए, तो एक तरह से होता क्या है कि बीएसपी की राजनीति में साफ तौर पर जो बीएसपी की राजनीति है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति है, उसमें साफ तौर पर ऐसे लोगों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो आकाश आनंद को जब पदमुक्त किया गया तो वो कुछ नहीं बोले, शांत रहे। सुजीत सम्राट वाले मामले में भी यही हुआ। लेकिन जयप्रकाश के जो मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जयप्रकाश के जो लंबे लंबे इंटरव्यू थे, उसमें कहीं ना कहीं जयप्रकाश जो है वो पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे जो उनके पार्टी में वापसी का रोड़ा बन रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक आध इंटरव्यू में एक आध जगह उन्होंने आकाश आनंद पर भी सवाल जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से खड़े किए कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिली लेकिन पार्टी नहीं जीत पाई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो भी अपने पार्टी के सर्वे सर्वा है, उनकी पार्टी उनके नेतृत्व में भी लगातार समाजवादी पार्टी बड़े बड़े चुनाव हारी है। राहुल गांधी कांग्रेस में इस समय सर्वे सर्वा है, लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि ऊपर अखिलेश काम करेंगे नीचे मैं काम करूंगा और ऊपर राहुल गांधी काम करेंगे नीचे मैं काम करूंगा। तो इस तरह की बयानबाजियां पार्टी आला कमान को भी पसंद नहीं आती है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता शांति से काम करते हैं, जो आला कमान उनको बताता है, ना कि नीचे का कार्यकर्ता या जो भी पदाधिकारी या कोई कार्यकर्ता हो वो ये कहता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। कभी आला कमान को ये बताता नहीं, आला कमान को ये जताता नहीं है कि मैं जो है ये कर सकता हूं, मेरे पास जीत का फॉर्मूला है या मैं इतनी मेरे पास प्लान है, इतना तरीका है कि किस तरह से पार्टी को जो है पुनर्जीवित किया जाए, किस तरह से पार्टी को जीत दिलाई जाए। इस तरह की बातें क्या होता है वापसी में रोड़ा बनती है। लेकिन फिर भी जयप्रकाश बेहद काबिल जो है नेता है, संगठन के प्रति समर्पित है, मिशनरी कार्यकर्ता है। बीएसपी में आने से उनके वापसी से फायदा तो होगा ही होगा,
लेकिन जो पत्रकार के तौर पे मेरा मानना है, जो ऑब्जर्वर के तौर पर, यानी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं चीजों को, वो मेरा मानना है जो उनके पार्टी में वापसी को लेकर जो चीज रोड़ा बन रही है वो उनकी बयानबाजियां हैं, जो कि अगर वो बयानबाजियां अपनी बंद करते हैं, इस तरह के इंटरव्यूज देना लंबे लंबे, अगर वो इस पर जो है काम करते हैं, बंद करते हैं, तो एक बार जो है बीएसपी में वापसी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी की राजनीति से वो जुड़े रहे, तो बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति को और उनकी जो है जो तरीका है उनके राजनीति का, उसको जयप्रकाश अच्छे समझते हैं। तो मेरा जो मानना है वो जयप्रकाश की वापसी क्यों नहीं हो पा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने बताया वो यही है। बाकी दोस्तों, आप पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।